मन का सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, काष्ठ मिटे तन भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा ओम जय जगदीश। तो दे भी है पैसे दे दो भर दिए दुकान सारो करे जगह ध्यान रखना जी मैं चलिए अच्छा रहा देखा क्या हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। स्वागत करती हूँ आपका एक और नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजे से। तो 7 बज चुके हैं और अभी हमने करी लक्ष्मी पूजा, क्योंकि मतलब कहीं पे ऐसा है ना कि कहीं पे 31 तारीख को हुई लक्ष्मी पूजा, कहीं पे 1 तारीख को। तो हमने 1 तारीख को ही करी, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में भी मतलब न्यूज़पेपर का एक कटआउट था तो उसमें भी लिखा हुआ था, और फिर मैंने नेट पे भी देखा तो उसमें भी यही था कि 1 नवंबर को शुभ दिन है, उस दिन अमावस्या है, ऐसे कुछ ऐसे लिखा हुआ था। तो कल तो हुई नहीं एक तरफ से। फिर हुआ यूँ कि हमारे पंडित जी की डेथ भी हो गई थी, तो उस वजह से भी कल हमने नहीं किया। तो अभी पूजा तो हो चुकी है और मेरे सासू जी लोग और बच्चे चले गए हैं बाहर दिया जलाने के लिए। वंश ने इतना परेशान कर दिया था पूजा के टाइम, क्योंकि उसको आई थी बहुत भयंकर नींद। वो दिन भर इतना खेलने पे लगा हुआ था, इतना खेलने पे लगा हुआ था कि उसको नींद आने लग गई थी, और वो परेशान कर रहा था कि दूध बनाओ मेरे लिए, क्योंकि वो दूध पीते पीते सोता है। तो अभी चलो मेरे सासू जी दिए जला रहे हैं तो मैं उनके साथ दिए जलाती हूँ, और फिर 2-4 फ़ोटो खींचेंगे और उसके बाद फिर चेंज कर लेंगे जल्दी से। तो चलो फिर खाना बनाने की तैयारी भी करनी है। और अभी तक हमने जो पूजा का आरती का जो दिया था उस इसमें रखा हुआ था, तो अभी इसको हटा देते हैं, क्योंकि टेबल थोड़ा छोटा है तो उसमें जगह नहीं हो रही। तो जो टीके वाली प्लेट थी तो उसी में मैंने दिया जला दिया है, जैसे कि आपने देख लिया होगा अभी वीडियो में। तो चलो अब बनाते हैं। और मैंने क्या किया, कल रंगोली बनाई, और रंगोली बनाते बनाते मैंने क्या किया, सारे कलर्स मैंने ख़त्म कर दिए थे। तो रंगोली तो बनेगी नहीं, तो इन फूलों से ही सजाती हूँ और बीच में दिए लगा लूँगी। हाँ दिन भर ये खाना भी नहीं पीना नहीं मेरा ये उतना ही जो है माओ बच्ची होने ना जरा हाँ हाँ क्या हुआ मैं तुमसे बोला तुलसी तो अभी पूजा भी हो गई है और फ़ोटोज़ वगैरह भी खींच लिए हैं। दिए मैंने कम ही जलाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पंडित जी एक्सपायर हो गए हमारे, तो उस वजह से ज़्यादा वो नहीं किया हमने इस टाइम। और पटाखे हम वैसे भी जलाते नहीं हैं। तो अब जब सारा काम निपट चुका है पूजा वूजा का, तो अब जल्दी से खाना खुना बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। जल्दी आज दिन में नहीं खाया गया, क्योंकि 12-1 बजे करीब फिर से वही पकोड़े वगैरह खाए मैंने नाश्ते में। तो जैसे सुबह नाश्ते किया था उसके बाद पकोड़े वकोड़े खाए, तो उस वजह से फिर अजीब सा हो गया। तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, और अभी बहुत ज़्यादा भूख लग गई है अभी से। तो टाइम भी हो गया है, 8 साढ़े 8 हो गई है। तो चलो जल्दी से पहले खाना खुना बना लेती हूँ, खाना खा के लेट जाते हैं। वैसे दिन में तो मैं सोई आज, आधा 1 घंटा तो सोई, और उसके बाद पार्लर में गई थी, क्योंकि मेरी ताऊ जी की लड़की आई थी तो उसकी सगाई। हाँ बेटा 13% बैटरी है बेटा, ये चल ही नहीं रही। क्या हो गया इसको? भूल को चार्जर को कॉल कर रहा है। तो हाँ मेरी ताऊ जी की लड़की आई थी, तो उसको लेके गई थी पार्लर में, तो वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाई। और
फिर उसकी सगाई है तो उसकी सगाई में जाऊंगी तो वो दिखाऊंगी आपको। तो देखते हैं। अभी कल मेला भी है हमारे यहीं, मतलब पौड़ी में है मेला, तो क्या पता हम वहाँ जाएं। अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ का भी बताऊंगी आपको। अगर जाएंगे तो, अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है जाने का, जाएंगे तो बताऊंगी। और ये देखो, ये मैंने पीछे से वो लगा, कोशिश नहीं दिखा, ये लगा रख मैंने पीछे से, ये गजरा ये मैंने मंगाया था करवा चौथ के लिए, और करवा चौथ वाले दिन ये मिला ही नहीं, तो ये आज जाके मिला, तो मैंने आज ऐसे लगा लिया क्योंकि जूड़ा वूड़ा बनाने का इतना टाइम नहीं था, और फिर मैं खुद से बनाती भी नहीं, बाल भी बहुत पतले हो चुके हैं, यही है बाल, तो इसमें क्या है जूड़ा बनाती मैं खुद से, और मेरे पास जूड़ा पिन वगैरह भी नहीं थी, तो ये मैंने ऐसे लगा लिया क्योंकि कुछ ना कुछ यूज़ तो करना ही था, तो इस यूज़ में ऐसे ही यूज़ कर लिया मैंने इसको। तो चलो अब कपड़े वपड़े चेंज करते हैं जल्दी से। क्या हो गया इसको समझ नहीं आ रहा, इसको चार्ज लगा के छोड़ने थोड़ी देर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह हो चुकी है और आज सुबह सुबह इस क्यारी में बोया है अभी पालक, और यहाँ बीच बीच में धनिया बो दिया है इस वाली क्यारी में, और आज इस राई की छटाई भी करी है क्योंकि बहुत ज़्यादा घनी हो रखी थी, तो राई की छटाई करी और आज उसी कफली बन रही है। और साथ ही इस पे देखो लहसुन आ चुके, मतलब इस वाली क्यारी में लहसुन बाहर आ गया है, लहसुन लगाया हुआ है इसमें, तो हुआ यूँ लहसुन कम है। और कूड़ा देखो कितना ज़्यादा कूड़ा हो रखा है पूरे खेत में, लहसुन के साथ साथ कूड़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी मैं आई थी माल्टा के जो पेड़ हैं उनमें पानी डालने के लिए, तो धूप हो गई थी तो यहाँ पे काम रोक दिया। यहाँ पे हम मूली बोएंगे इस वाली क्यारी में, ये क्यारी मतलब साफ़ कर दी है, अब इसमें मूली बोएंगे और एक बार फिर से वैसे सफाई होगी, इसकी जो बारीक कूड़ा है इसकी सफाई होगी, उसके बाद इसमें गोबर डालेंगे, कुछ गोबर वहाँ डालूँगी, इसमें भी डालना है अभी और लहसुन में भी डालना है, तो शाम को होगा वो काम। और आज जाना था मेला, तो मेला जाना कैंसिल हो गया है। तो अभी मैंने खाना चढ़ा रखा गैस पे, आज नाश्ता मतलब नहीं बनाया, हल्का फुल्का ही किया, ब्रेड खाया और मैंने चढ़ा दिया है गैस में खाना। ये मैंने यहाँ पे इसकी गुड़ाई करी थी हल्की सी, और गोबर डाल रखा था इस माल्टे के उसमें, क्योंकि एकदम टाइट हो रखा था ना, तो हवा मतलब बिल्कुल ऐसे दबा के लगाया हुआ था इसको, तो मैंने क्या किया इसको थोड़ा वो कर दिया साइड साइड यहाँ से कुदाल से ना, थोड़ा ऐसा कर दिया कि हवा आर सॉरी हवा आर पार हो जाए। और ये आम का इतना सूखा हो रखा आजकल, क्योंकि नदी का पानी अभी आया नहीं है जो सिंचाई के लिए है हमारा पानी। उस सामने वहाँ पे वॉल लगे हुए हैं, 2 नल लगे हैं, तो ये सिंचाई के लिए आता है ये वाला पानी, तो अभी ये पानी आया ही नहीं है। और ये नींबू पता नहीं कहाँ से आए हैं, लटक के ऊपर पेड़ से ख़राब हो रखा है। तो माल्टा के जो पेड़ हैं वो अभी छोटे हैं, तो उनको बचाना ज़रूरी है क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वैसे यहाँ पे गर्मी है, मैंने बोला था वहाँ जहाँ ठंडा है उस साइड लगाएंगे, लेकिन मेरे ससुर जी लोगों ने यहीं लगा दिए। तो इनमें बार बार पानी डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनको चाहिए होता है ठंडा ठंडा वो मौसम, और यहाँ गर्मी बहुत तेज़ है, सूखा सूखा भी पड़ा हुआ है। तो अभी पानी तो डाल दिया है मैंने चारों पौधों में, और मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं गोबर चूर लेती हूँ जब तक खाना बन रहा है। तो चूरने का मतलब है कि बारीक करना गोबर को, और ये मैं जो ऐसे है ना, ये है जो, तो अभी ये गीला है तो इसको मतलब बारीक करके ऐसे तोड़ के कुदाल से और फैला देती हूँ यहाँ पे, फिर शाम को डालने के लिए आसानी होगी। तो जल्दी से कर लेती हूँ काम। तो ये फैला लिया मैंने सारा गोबर, और ये शाम तक अच्छे से सूख जाएगा क्योंकि अभी अजीब सा थोड़ा गीला गीला सा है ना, तो ये अच्छे से सूख जाएगा, फिर आसानी होगी। फिर मैं टब में भर के और जो क्यारियाँ बनाई हैं नई उनमें ये गोबर डाल दूँगी। उसके बाद जब ये कूड़ा सारा जलाया जाएगा, ये वाली मिर्ची के पौधे भी निकाल लिए जाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पे भी हम प्याज लगाएंगे। यहाँ पे पूरा प्याज लगेगा, ये मूली
पालक, धनिया, राई, लहसुन, और उधर की साइड जहाँ पे आपको हल्का हल्का कूड़ा दिख रहा होगा उसको भी जलाएंगे और उसमें बोएंगे मेथी। और उसके बगल वाले में तो घास ही रहती है। फिर ऊपर वाले खेतों में भी घास बोएंगे। और अब गेहूँ होते हैं, गेहूँ, जौ, ये सब चीज़ बोएंगे ऊपर। तो खेत से आ चुकी हूँ मैं अंदर और मुंह हाथ भी मैंने धो लिया है, साथ ही थोड़ा टचअप भी कर लिया है मुंह का, फ्रूट क्रीम लगा के और न्यूड शेड की लिपस्टिक लगा के। तो यहाँ पे मेरे चावल अभी बन रहे हैं और काफ़ी तो बन चुकी है, वो मैंने बंद कर दी थी खेत में जाने से पहले। और यहाँ पे चावल पक रहे हैं अभी, तो 2 सीटी आएगी चावल कर दूँगी। यहाँ पे बंद। वंश के लिए टीवी लगाई थी, वंश का आता पता नहीं है कहाँ चला गया, शायद नीचे चले गया होगा। आजकल पटाखे जलाने की वजह से उसको नीचे जाने की बहुत वो होती है, लगा रहता है बार बार नीचे जाने पे। तो अभी काम धाम सब निपट चुका है और आज जाना था मेले, बट मेले जाना हो गया कैंसिल, क्योंकि मेरे सासू एक तरफ से तो एक बात ही है कि मेरी सासू जी ने बोला कि जब तुझे कल सगाई में जाना है और परसों है वंश की स्कूल, तो तू कल ही जाएगी और कल ही वापस आएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक काम कर, तो आज शाम को चली जा और मतलब एक रात को रह लेना, कल दिन में सगाई होके फिर आ जाना वापस। तो फिर मैंने पहले मैं मना ही करी थी, क्योंकि जो मेला है ना, तो वहाँ मैं गई थी 2015 या 16 में गई थी उस मेले में मैं, जो मतलब यहाँ पौड़ी में होता है, वो खैरालिंग पर्वत पे होता है, मंजू घोष महादेव का जो मेला होता है, उस मेले की मैं बात कर रही हूँ कि उस मेले में जाना था हमने, लेकिन फिर जाना कैंसिल हो गया। और मेरी फ्रेंड बार बार बोल रही थी कि चल चल चल, तो गए नहीं हम, इस वजह से भी कि गाड़ी की आने जाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे, और पैदल चलने के लिए बहुत ज़्यादा। अगर अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो आराम से इंसान ऊपर जा सकता है गाड़ी लेके, लेकिन वही है कि जब गाड़ी वो नहीं होगी, वैसे सवारी गाड़ी में जाएंगे तो गाड़ी हमें नीचे ही छोड़ देगी, वहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा ऊपर, और आते टाइम फिर कोई भरोसा नहीं है गाड़ी का मिलती है कि नहीं मिलती है। तो इस वजह से भी नहीं गई मैं मेले। और मैंने बोल दिया जब मायके जाने का मौका मिल रहा है तो मेला छोड़ो ना, तो फिर मेले मैंने कहा चल लेंगे कभी और फिर आज शाम को जाऊंगी मैं अपने मायके वंश को लेके, और कल वापस आ जाएंगे सगाई होते हुए। जैसे सगाई होगी तो शाम को हम वापस। तो हेलो दोस्तों, दिन के बज गए हैं 1 और अभी हो रही है हमारे खाना खाने की तैयारी। खाना तो आज 12:30 बजे तक तैयार हो चुका था बिल्कुल, और अभी वैसे भी मन तो है नहीं, सब मना ही कर रहे हैं कि अभी खाना खाने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा खाना खाने का टाइम है 2 बजे और अभी हम खाना खा रहे हैं 1-1:30 बजे, 1:15 हो रही है मतलब। तो इसलिए खा रहे हैं खाना, क्योंकि मैं जाने अभी भड्डू के घर, उनके घर का काम चल रहा है। मतलब मैं तब से गई नहीं, जब से उनका पुराना घर था वो घर टूट के मतलब नया बन रहा है, तो मैं देखने के लिए गई नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी चली जाऊँ, मेरे पास टाइम भी है, और क्या पता मैं शाम को मायके निकल जाऊँ। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि मैं शाम को जाऊँगी, कल सुबह भी जा सकती हूँ, बट अभी चली जाती हूँ और आधा 1 घंटा खाना खा के आधा 1 घंटे बाद वापस आ जाऊँगी, फिर तैयारी करूँगी जाने की। तो यहाँ पे देखो काफ़ी आओ रे, खाना खाने के लिए जल्दी आओ। तो हो गई है हमारी भड्डू के घर जाने की तैयारी। कल पता ही कहाँ हमारे साथ जा रहा है वंश। कहाँ जा रहे हैं वंश? हम नानी के जा कैसे कर रहा हो? वो मम्मी वहाँ है बंदर, तुझे नहीं दिख रहा होगा यहाँ से, इधर आ। कौन मोनिका? अच्छा क्या बोला? तो ये मैं ऊपर छत से बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि भैया लोग नीचे काम कर रहे हैं। तो ये है एंट्रेंस, यहाँ से एंट्री होगी और सीधे सामने 2 कमरे हैं, और यहाँ पे ये छोटा सा है मंदिर वाला रूम, और ये है किचन। एक कमरा उधर बन रहा है एल शेप में, और वहीं से फिर एक दरवाज़ा बाहर आएगा, वो आएगा वॉशरूम के लिए, टॉयलेट वॉशरूम के लिए। तो अभी मैं फिर कुछ दिन बाद फिर आऊँगी, फिर बताऊँगी आपको कैसा कैसा हुआ, कितना कितना काम हुआ। अभी फ़िलहाल मुझे भी देर हो रही है।
तो ये सामने से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सामने से सीधे एंट्री करेंगे और 2 कमरे, इधर किचन, किचन के बगल में मंदिर वाला रूम, उसके लिए अलग से दरवाज़ा निकाला है और एक दरवाज़ा है यहाँ पे इस कमरे के लिए। यहीं पे बाहर आने के लिए एक दरवाज़ा लगेगा और यहाँ पे बनेंगे वॉशरूम, 3 वॉशरूम ना। हाँ, और फिलहाल अभी ये यहाँ रह रहे हैं इस वाले घर में। तो मैं आपको पुरानी मतलब वीडियो डाल दूँगी पहले कैसा दिखता था यहाँ पे। ये घास को कुछ इस तरीके से स्टोर करके रखा है। ये कुछ है धान का घास और कुछ है जंगलों से लाया हुआ घास। ये है हमारे ग्राम देवता नगीरा देवता का मंदिर यहाँ पे।